क्या बच्चे भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? आज इस पे बात करेंगे। अगर वो स्टॉक मार्केट के अंदर जर्नी अभी से शुरू करेंगे तो जब वो 25 साल या 30 साल को पहुंचेंगे तो वो माशी तौर पर बिल्कुल फ्री होंगे। तो आज मैं ऐसे बच्चों को आपके साथ मिलवाऊंगा जिन्होंने अभी इसी साल के अंदर उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की है। ये है जी अहमद और उसके साथ इसकी बहन है आयशा। इन्होंने इसी साल अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है और अहमद का अकाउंट पहुंच चुका है 22,000 प्लस और आयशा थोड़ी सी पीछे है क्योंकि इसको थोड़ा सा खाने पीने का शौक़ है, जिसकी वजह से इसने जो है ना इतबार भी नहीं करती। इसने अपना जो अकाउंट है वो अपनी मम्मा के नाम पे खोला है। ये बच्चे आप देख रहे हैं सभी के बच्चे हैं, सभी को पॉकेट मनी मिलती है, सभी को गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, इनको जो भी पैसे मिलते हैं ये सेविंग करते हैं, हर माह ये अपनी सिप करते हैं जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हर माह कुछ ना कुछ जितने भी पैसे बनते हैं ये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कल की वीडियो के अंदर हमने यही बताया था, एक बंदा नॉर्मल मजदूर है तो वो रिटायरमेंट प्लान ले सकता है, सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके अपना रिटायरमेंट जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकता है, सिर्फ 1,000 रुपये से। इसी तरह अगर आप बच्चों की तरफ आएँ, अगर एक माह के अंदर एक बच्चा 500 भी इन्वेस्ट करता है कम से कम, तो फिर भी उसका अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। जब वो अलर्ट होता है, जब वो 25 को पहुंचता है तो उसके पास अच्छी खासी अमाउंट होती है। खा वो बाहर पढ़ाई के लिए जाए, खा वो उसने बिजनेस करना हो, तो उसके पास इतना पैसा होगा किसी से लेना नहीं पड़ेगा। अमीर और गरीब की जो सोच है उसके अंदर फ़र्क यही होता है, जो अमीर होता है वो अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। 1,000 रुपया कुछ भी नहीं होता। एक बच्चे पे अगर इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करते हो तो 1,000 रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो 20 साल को होगा तो उसको 32-33 लाख जब मिलेगा तो उसके लिए बहुत कुछ है। उसकी पढ़ाई के लिए, अगर बच्ची है तो उसकी शादी के लिए ये इनफ अमाउंट होती है। और इसके अंदर सिर्फ एक आपने जो चेंजिंग करनी है, हर साल आपने 10% ग्रोथ करनी है, क्योंकि जो महंगाई है वो भी 5-6% बढ़ती रहती है। तो इन्फ्लेशन का जो असर है वो आपके जो पोर्टफोलियो है उस पर ना पड़े।